प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 9वीं विषय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसकी पाठ्य पुस्तक आपके सामने है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 9। आज का अपना टॉपिक है परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। इस पाठ में बच्चों हम क्या क्या सीखेंगे, आज हम एक नजर उस पर पहले डालते हैं। परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह में क्या क्या सीखना है। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, आहार श्रृंखला और खाद्य जाल, जिसको हम बोलते हैं फूड चेन एंड फूड वेब। आहार श्रृंखला और खाद्य जाल, फूड चेन एंड फूड वेब। ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, द एनर्जी पिरामिड। और है जैव भी रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र में क्या क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चक्र पढ़ना है। तो आज हम आपको बायो जियोकेमिकल साइकिल में कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन साइकिल है। आज हम लोग फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और द एनर्जी पिरामिड के बारे में जानकारी लेंगे। फूड चेन आप पहले से सीख आए हैं बच्चों। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। सबका इस पर्यावरण में सबका एक दूसरे से बराबर संबंध है। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं। रिवीजन है कि परितंत्र क्या है, इकोसिस्टम क्या है, व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, ये देखिए इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र माने परितंत्र एक ऐसा कार्यशील एवं परस्पर क्रियाशील तंत्र होता है जिसका संगठन एक या अधिक जीवों तथा उनके पर्यावरण से होता है। हम सभी का संबंध डायरेक्ट पर्यावरण से है। इकोसिस्टम क्या है? पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा कार्यशील एवं परस्पर क्रियाशील तंत्र होता है जिसका संगठन एक या अधिक जीवों तथा उनके पर्यावरण से होता है। अब इकोसिस्टम के परितंत्र के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? परितंत्र के बहुत सारे प्रकार भी हैं बच्चों, आप जैसे पढ़े हैं सजीव और निर्जीव के बारे में, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। इस परितंत्र में लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, जिसको हम जैविक और अजैविक भी बोलते हैं। जैविक और अजैविक। व्हिच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स। परितंत्र के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? बायोटिक वर्सेस अबायोटिक दिख रहा है। पहला है बायोटिक, दूसरा चित्र अबायोटिक दिख रहा है और तीसरे चित्र में बायोटिक वर्सेस अबायोटिक है। हमारे चारों ओर का विश्व दो प्रकार के घटकों से बना है। हमारे चारों ओर का विश्व क्या है बच्चों? दो प्रकार के घटकों से बना है, जिसको सजीव और निर्जीव बोलते हैं। सजीवों को बायोटिक, ये देखिए बायोटिक का चित्र है,
और निर्जीवों को अबायोटिक, ये अबायोटिक का चित्र है। सजीवों के दो घटक हैं, बायोटिक और अबायोटिक। इन सजीवों और निर्जीवों में निरंतर अंतरक्रिया चलती रहती है। सजीव और उनका अधिवास या पर्यावरणीय घटक, इनमें परस्पर संबंध होता है। इस अन्योन्य संबंधों से ही जो विशेषतापूर्ण आकृति बंध का निर्माण होता है उसे हम परिसंस्था या इकोसिस्टम कहते हैं। जैविक और अजैविक घटक और उनके बीच होने वाली अंतरक्रिया, इन सबको मिला करके परिसंस्था बनती है। जैविक माने बायोटिक, अजैविक अबायोटिक और उनके बीच होने वाली अंतरक्रिया, इन सबको मिला करके परिसंस्था बनती है। ये पारिस्थितिक तंत्र की संरचना इस प्रकार से होती है। परितंत्र के जैविक अजैविक घटकों की अंतरक्रियाएं में इस संरचना कैसे होती है, एक नजर हम उस पर डाल लेते हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं, ये जैविक है और ये क्या है, अजैविक। दो घटक है। जैविक में क्या क्या आता है बच्चों? जैविक में उत्पाद आता है, उपभोक्ता आता है और अपघटक आते हैं, बराबर, जो हम आपको बताएंगे। उत्पादक के बारे में भी बताएंगे, उपभोक्ता के बारे में भी बताएंगे, अपघटक के बारे में बताएंगे। अजैविक घटक में अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और जलवायु के तत्व आते हैं। अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और जलवायु के तत्व। उपभोक्ता में क्या आता है? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी, द्वितीय उपभोक्ता, सेकेंडरी और तृतीय उपभोक्ता, टर्सरी कहलाता है। तो हम आगे आपको जैविक घटक में उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है, अपघटक क्या है, सबसे पहले इसके बारे में आपको जानकारी देंगे जो आपने इसके पहले सीखा है। परितंत्र का ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। हम पोषण पद्धति के अनुसार जब सजीवों का वर्गीकरण करते हैं, पोषण पद्धति के अनुसार सजीवों का वर्गीकरण जब होता है बच्चों, तो स्वयंपोषी उत्पादक उसको बोलते हैं, परपोषी भक्षक बोलते हैं, मृतोपजीवी और बाद में उसका क्या होता है, विघटन होता है। तो बच्चों स्वयंपोषी क्या है, परपोषी क्या है और विघटक क्या है? स्वयंपोषी में उत्पादक आता है, उत्पादक, ये देखिए, ये स्वयंपोषी वनस्पतियां अपना भोजन खुद बना लेती हैं। ये सूर्य के प्रकाश में जब भोजन बनाती है अपना, तो क्या करती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेती है, पानी लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन क्या है, दिख रहा है, ऑक्सीजन क्या है, निकालती है। तो सभी वनस्पतियां अपना तो भोजन खुद बनाती हैं, साथ साथ वो हमारे भोजन पर भी बराबर ध्यान देती हैं। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा के प्रयोग से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऐसे घटक उत्पाद या स्वयंपोषी कहलाते हैं जो अपना खुद भोजन बना लेते हैं। ये केवल क्या है, वनस्पतियां ही अपना भोजन खुद बना लेती हैं। बाकी जितने भी सजीव हैं, प्रकृति के जितने भी सजीव हैं, सब वनस्पतियों के ऊपर आधारित है भोजन के लिए। परपोषी क्या है? इसके अंतर्गत, परपोषी के अंतर्गत जो भक्षक है वह सजीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। इसमें मनुष्य भी है। अपने भोजन के लिए वे पौधों
एवं अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। इस कारण इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र के परपोषी घटक कहते हैं। परपोषी माने दूसरे के ऊपर आश्रित होना। इसके बाद है आगे प्राथमिक उपभोक्ता। उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता आपने देखा है, ये शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जो जीव हरे पौधों अर्थात उत्पादों से भोजन प्राप्त करते हैं वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, हिरण है, खरगोश, हाथी, टिड्डा, ये सब ऐसे जानवर हैं जो हरी भरी वनस्पतियां खाते हैं। और ये क्या है, शाकाहारी हैं, स्वयं पोषी वनस्पतियों पर आश्रित हैं। किस पर है? स्वयं पोषी उत्पादक वनस्पति पर ये आधारित है। ये प्राथमिक तो उपभोक्ता है। सेकेंडरी उपभोक्ता क्या होते हैं? जो मांसाहारी हैं। ये देखिए मांस का टुकड़ा दिख रहा है। जो जीव अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता को देखिए, शेर है, लोमड़ी है, ये सब गाय भैंस बकरी हिरण सबको खा जाते हैं। तो जो जीव अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं उनको हम द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी बोलते हैं उसको। ये है शेर है, लोमड़ी है, मेढक है और छिपकली है। ये द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता है जो जीव अन्य मांसाहारी जीवों या द्वितीयक उपभोक्ताओं से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे सांप है, गिद्ध है, बाघ है, शेर है। बच्चों जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, जैसे सेकंड वाले तो फर्स्ट को खा जाते हैं, लेकिन जैसे शेर है, शेर को कोई नहीं खाता है। तो तृतीयक उपभोक्ता में आता है सांप आता है, गिद्ध आता है, बाज आता है, शेर आता है। ये सब तृतीयक उपभोक्ता है। अब घटक क्या है बच्चों? अब देखिए मृतोपजीवी के बाद जो भी है जानवर सब मर जाते हैं, सब के सब जानवर। इसके अंतर्गत वे सूक्ष्म जीव आते हैं जो विभिन्न श्रेणी के जीवों, पौधों व जंतुओं के मृत शरीर को अपघटित कर देते हैं। जैसे कवक एवं जीवाणु मृत जीवों पर निर्भर रहने के कारण अपघटों को मृतोपजीवी में कहते हैं। अब देखिए मर गया है लेकिन इसकी शरीर अपघटित होकर के डिकम्पोज होकर के पृथ्वी में मिल जाती है। और मिलने के बाद यही जब मिल जाती है पृथ्वी में, फिर पोषक तत्व के रूप में जब डिकम्पोज हो जाता है तो चाहे ये प्राणी हो चाहे वनस्पतियां हैं, देखिए यहाँ वनस्पतियां भी दिखाई जा रही है, ये डिकम्पोज होकर के पृथ्वी में मिल जाती हैं और फिर पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ा देते हैं। हम पेड़ पौधे लगाते हैं, खेती करते हैं, तो होता क्या है, इसकी उर्वरा शक्ति जो होता हमेशा बनी रहती है। तो सब देखिए चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, विघटित होने के बाद फिर जो होते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं डिकम्पोज होकर के। इस प्रकार से क्रम हमेशा जो होता है वो चलता रहता है। परिवेश के परितंत्र के विभिन्न भक्षक स्तर निम्नानुसार हैं। प्राथमिक भक्षक आपने देखा था, आपकी बुक में 9th में दिया है। द्वितीयक भक्षक आपने उधर, तृतीयक भक्षक, सर्वोच्च भक्षक और सर्वभक्षी है, सर्वभक्षी मिश्राहारी। प्राथमिक भक्षक का उदाहरण हमने आपको बताया था, क्या क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। टिड्डा है, गिलहरी है, हाथी है। ये स्वयं पोषी उत्पादक माने वनस्पति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होती हैं। ये हरी भरी चारा खाते हैं, घास खाते हैं। द्वितीय भक्षक जो होता है बच्चों वो क्या है, मेढक है, उल्लू है, लोमड़ी। ये शाकाहारी प्राणियों का अन्न भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ये जो होती वनस्पति नहीं खाते हैं, मेढक, उल्लू, लोमड़ी, ये शाकाहारी प्राणियों का अन्न भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। सर्वोच्च भक्षक क्या है बच्चों? सर्वोच्च भक्षक शेर और बाघ
मांसाहारी प्राणियों का भक्षण करते हैं, अन्य प्राणी इन्हें नहीं खाते हैं। शेर बाघ सभी प्राणियों का भक्षण करते हैं, लेकिन कोई भी प्राणी शेर बाघ को खाता नहीं है। सर्वभक्षी में कौन आता है बच्चों? आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सर्वभक्षी में मनुष्य आता है, मनुष्य और भालू। सर्वभक्षी में कौन आता है? मनुष्य और भालू। ये वनस्पति जन्य पदार्थों, शाकाहारी और प्राणियों मांसाहारी दोनों का भोजन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। मनुष्य और भालू, मनुष्य और भालू इस सर्वभक्षी मिश्राहारी में आते हैं। ये वनस्पति जन्य पदार्थों अर्थात शाकाहारी और प्राणियों मांसाहारी दोनों का भोजन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। कुछ प्राथमिक भक्षक है, शाकाहारी हैं, द्वितीय भक्षक है, मांसाहारी है, सरोज भक्षक शेर बाघ है, केवल मांसाहारी ही हैं। लेकिन सर्वभक्षी में मनुष्य और भालू ये ऐसे हैं जो वनस्पति जन्य पदार्थों का और प्राणियों का मांसाहारी दोनों है। सर्वभक्षी मिश्राहारी में कौन कौन है? मनुष्य और भालू। इफेक्ट ऑफ एनर्जी ऑन इकोसिस्टम में है। देखिए, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में उत्पादक वनस्पतियां अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बना लेती हैं। अब इसको प्रथम उपभोक्ता दिखा जा रहा है। जैसे आपने प्रथम उपभोक्ता में देखा था किसको टिड्डा देखा था, गिलहरी देखा था, हाथी। ये हरे पड़े पौधों को खाते हैं। और इनको कौन खा जाता है? द्वितीय उपभोक्ता कौन खाता है बच्चों? मेढक, उल्लू, लोमड़ी ये शाकाहारी प्राणियों को क्या करते हैं? खा जाते हैं। अब ये भी डिकम्पोज होते हैं, अपघटक होते हैं। जीवाणु कटक के द्वारा इनका भी अपघटन होता है, हमने आपको दिखाया। और उत्पादक पेड़ पत्तों का भी अपघटक होता है। और ये अंत में कहाँ मिल जाते हैं बच्चों? मिट्टी में मिल जाते हैं। ये कहाँ मिल जाते हैं? मिट्टी में। और ये जीवाणु कवक फिर कहाँ चले जाते हैं? ऐसा क्रम देखिए, वायुमंडल में। और इसी वायुमंडल से फिर ये पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में और मिट्टी से अपना भोजन बना लेते हैं फिर से। इस प्रकार से एक क्रम बच्चों क्या होता है? चलता रहता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, इफेक्ट ऑफ एनर्जी ऑन इकोसिस्टम से इस प्रकार से हमेशा क्रम से चलता रहता है। इसमें एक भी बंध अगर टूट जाएगा तो वहीं पर ब्रेक हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए ब्रेक टूटता नहीं। चलिए आगे चलते हैं आपको लेकर के। आहार श्रृंखला और खाद्य जाल, फूड चेन एंड फूड वेब, इसमें भी ऐसा ही संबंध है। देखिए, फूड चेन में ये वनस्पतियां हैं, ये वनस्पति है। वनस्पति को ये जिराफ खाता है, जिराफ शाकाहारी है। और इसको जिराफ को क्या खाता? शेर खाता है। ये प्राइमरी कंज्यूमर हुआ और ये सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ। सेकेंडरी कंज्यूमर जब डेथ होती है, आप जानते हैं इसको कोई अन्य जानवर नहीं खाता है। ये मरने के बाद ये देखिए इस प्रकार से अपघटित हो जाता है। अपघटित होने के बाद, डिकम्पोज होने के बाद ये मिट्टी में मिल जाता है। और मिट्टी में से ये फिर मिट्टी से ये वनस्पतियां जो होती है अपना भोजन तैयार कर लेती हैं। इस प्रकार से क्रम जो होता है बच्चों चलता रहता है। ये देखिए यहाँ पर फूड चेन दिखाया गया है, फूड वेब। उत्पादक, भक्षक और मृतोपजीवी सजीवों में सदैव अंतर क्रियाएं होती रहती हैं। उत्पादक, भक्षक और मृतोपजीवी, उत्पादक, भक्षक और मृतोपजीवी सजीवों में सदैव अंतर क्रियाएं होती रहती हैं। इन अंतर क्रियाओं का एक क्रम होता है, उसे हम आहार श्रृंखला कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? आहार श्रृंखला कहते हैं। और हर आहार श्रृंखला में ऐसी 4 या 5 से भी अधिक कड़ियां होती हैं। किसी परितंत्र में ऐसी एक दूसरे से जुड़ी हुई कई आहार श्रृंखला समाविष्ट होती है, इनसे ही खाद्य जाल बनता है। जैसे यहाँ पर सूर्य है, देखिए बच्चों, एक एरो के द्वारा दिखाया गया सूर्य है, ये घास फूस है। सूर्य की उपस्थिति में वनस्पतियां अपना भोजन बनाती है, टिड्डा इनको खा लेता है।
टिड्डा को कौन खाता है? मेढक। मेढक बड़े आराम से खा लेता है। और मेढक को कौन खा लेता है? उल्लू आराम से खाता है। मेढक को सांप खा लेता है बच्चों, सांप। और सांप को उल्लू खा जाता है आराम से। इस प्रकार से इनका क्रम जो फूड वेब का है वो चलता रहता है। आगे चलते हुए तो हुआ फूड चेन एंड फूड वेब, ये कैसे काम करते हैं चित्रों में भी आपको दिख रहा है और इधर उसके बारे में चर्चा भी की गई। ये देखिए, ये ओशन फूड चेन है, माने समुद्री में। ये देखिए कैसे एक दूसरे का संबंध, आपने सुना ना बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। देखिए इस प्रकार से इनका क्रम चलता रहता है। ये डिजर्ट में दिखा रहा है, मरुस्थल भागों में। ये ओशन का दिखा रहा है, ये डिजर्ट का है। देखिए डिजर्ट और ओशन दोनों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार से इनका फूड क्रम चलता है, फूड चेन है यहाँ से यहाँ तक। और सबका भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही बनता है। देखिए ईशन है, ईशन है। यहाँ पर देखिए ग्रास है, प्रोड्यूसर, ग्रास होपर है, मेढक है, सांप है जिसको अभी हमने बताया था। एक क्रम है। देखिए अब इसमें से अगर एक भी क्रम में टूट जाए, समझ लो ये हट गया नहीं है, तो ये मेढक तो ग्रास खाएगा नहीं, तो मेढक मर जाएगा। और जब मेढक मर जाएगा तो सांप अपना भोजन कहाँ पाएगा? ये भी मर जाएंगे। माने में प्रकृति में जो 4-5 कड़ियों का एक क्रम लगा है बच्चों, अगर उसमें से एक भी ब्रेक होता है तो अगला जो है अगला भी परेशान हो जाएगा। इसलिए प्राइमरी है तो सेकेंडरी है, सेकेंडरी है तो टर्सरी है। अगर एक भी ब्रेक हो गया तो आगे चलने वाला नहीं है। माने मीन्स पर्यावरण को अगर संतुलित रखना है, पर्यावरण को क्या करना है? संतुलित रखना। अच्छे सांप न हो तो इतनी ज्यादा मेढक हो जाएंगे, हम आप परेशान हो जाएंगे। तो एक दूसरे की संख्या ज्यादा न हो, इसलिए इनका क्रम इस प्रकार से प्रकृति ने बनाया है कि हमें संतुलन, हमेशा प्रकृति का संतुलन बना रहे। प्रकृति का संतुलन क्या हो बच्चों? बना रहे। इस प्रकार से इनकी रचना की गई है। ये देखिए यहाँ पर भी फूड चेन यहाँ भी है, बहुत सारे चित्र दिखाए गए बच्चों। कौन क्या खाता है इसको आपको जो है बताना है, आप इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ मनुष्य, मनुष्य तो सर्वभक्षी है बच्चों। मनुष्य को हमने बताया, मनुष्य और एक का नाम हमने और लिया था भालू। ये सर्वभक्षी हैं, ये वनस्पतियों को भी खाते हैं। जो प्राणी वनस्पतियां खाते हैं, जैसे बकरी है, बकरी वनस्पति खाती है। तो आदमी क्या करता है? बकरी का दूध भी खाता है, बकरी का मांस भी खाता है। तो आदमी क्या है? सर्वभक्षी में आता है। मनुष्य और भालू, मनुष्य और भालू क्या है? सर्वभक्षी में है। ये तमाम प्रकार की फूड चेन है जिसको दिखाई गई है। इसके बाद आगे है इसको आपको जोड़ियां बनाना है, किससे किसका संबंध है बताया भी गया है। केवल आप देख के उसका नामकरण कर सकते हैं, बता सकते हैं। ऊर्जा का पिरामिड, एनर्जी पिरामिड जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड जो है ये पोषण के स्तर पर है। एनर्जी देखिए प्रोड्यूसर है ये देखिए बच्चों, जैसे जैसे ऊपर कम होता गया है उनकी संख्या कम होती जाती है। वनस्पतियां बहुत सारी हैं। टिड्डे प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम है, सेकेंडरी कंज्यूमर उससे भी कम है, और टर्सरी कंज्यूमर
एकदम कम हो जाता है। तृतीय पोषक स्तर जो होते हैं उसमें सर्वभक्षी आ जाते हैं, तो धीरे धीरे कम हो जाता है। पोषण का स्तर, ट्रॉफिक लेवल, आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को पोषण स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को पोषण स्तर कहते हैं। पोषण स्तर का अर्थ है अन्न प्राप्त करने का स्तर। पोषण स्तर का अर्थ क्या है बच्चों? अन्न प्राप्त करने का स्तर। आहार श्रृंखला में अन्न घटक और ऊर्जा का अनुपात निम्न स्तरीय उत्पादक से लेकर के उच्च स्तरीय भक्षक तक क्रमशः क्या होता है? घटता जाता है। यहाँ देखिए, ये निम्न स्तरीय उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं देखिए कम होता जाता है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि ये जो होता है परितंत्र के सभी उत्पादक ये वनस्पतियां आती हैं, उत्पादक जिसको कहते हैं। फिर ये शाकाहारी में आता है, ये भी शाकाहारी है। शाकाहारी में प्रथम पोषण स्तर आता है। ये सेकेंडरी जो होता है वो मांसाहारी है। सेकेंडरी क्या है? मांसाहारी है। ये द्वितीय पोषण स्तर में आता है। और तृतीय पोषण में सर्वभक्षी आता है। टर्सरी कंज्यूमर में सर्वभक्षी आता है तृतीय पोषण में। तृतीय पोषण में सर्वभक्षी में किसको किसको बताया गया था? उसमें मनुष्य भी आता है कि मनुष्य वनस्पतियों को भी खाता है, वनस्पतियों द्वारा उत्पादित उत्पादन को, और जो वनस्पतियां खाते हैं उसको भी मनुष्य खाता है। माने मनुष्य शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, दोनों है। लेकिन बच्चों जो क्रम हमने बताया कि सरोज भक्षक की मृत्यु के उपरांत ये भी जो है सरोज भक्षक है, ये भी जब मरता है तो ये विघटित होकर के यह ऊर्जा जमीन को ही प्राप्त होती है। तो फफूंदी हुआ, सूक्ष्म जीव हुआ, मृत प्राणियों के शरीर का विघटन होता है और मृत अवशोषों से भोजन प्राप्त करते समय विघटक उसका रूपांतरण सरल कार्बनिक पदार्थ में करते हैं। ये पदार्थ हवा, पानी, मिट्टी में सहजता से मिल जाते हैं और यहाँ से यह घटक पुनः वनस्पतियों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और आहार श्रृंखला में प्रवाहित होते हैं। आहार श्रृंखला में क्या हो जाते हैं? प्रवाहित होते हैं। तो किसी भी परितंत्र की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। परितंत्र में हरी वनस्पतियां कुल सौर ऊर्जा की कुल ऊर्जा भोजन के रूप में संग्रहित करती हैं और विघटकों तक पहुंचने के पूर्व ही ये ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर प्रवाहित की जाती हैं। विघटकों द्वारा इनमें से कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित हो जाती हैं, परंतु इनमें से कोई भी ऊर्जा सूर्य की ओर वापस नहीं जाती है। सूर्य केवल ऊर्जा देता है। इसलिए ऊर्जा के प्रवाह को एक दिशी माना जाता है। माने सूर्य तो ऊष्मा देता है, फिर लौटती नहीं ऊष्मा को, उसको फिर से ऊष्मा मिली। तो बच्चों ये परितंत्र के जो तृतीय सर्वोच्च भक्षक हैं बाघ, शेर, इनकी संख्या अन्य भक्षकों की तुलना में कम होती है। अन्य भक्षकों की तुलना में क्या होती? कम होती है। अगर इनकी संख्या ज्यादा रहे तो ज्यादा लोगों को खा जाएंगे और जो ये श्रृंखला है वो चल नहीं पाएगी। इसलिए टर्सरी कंज्यूमर की संख्या क्या होती है? ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे संख्या क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो बच्चों हम लोगों ने आहार श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में देखा। फूड चेन एंड फूड वेब, ऊर्जा का पिरामिड, द एनर्जी ऑफ पिरामिड। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम आपको जैव भू रासायनिक चक्र, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा हमें पूर्ण विश्वास है आप
उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।